Hello guys, this is KW Classes and today we are going to start the syllabus of Mathematics of class 10th. So this is an introduction video of chapter 1. So इस वीडियो में हम सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए क्योंकि सारे बेसिक से हैं और एक्सरसाइज में ये काम ज़रूर आएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें उन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएंगे, रैशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल भी आ जाएंगे। तो देखो, ये होती है हमारी नंबर लाइन। ठीक है, ये होता है हमारा ज़ीरो, इस तरफ होता है हमारा पॉजिटिव नंबर्स एंड इस तरफ होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब देखो, मैं बोला नेचुरल नंबर भी हमारे रियल नंबर्स में आते हैं, तो नेचुरल नंबर को नोट करते हैं हम एन से। तो देखो, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 2, 3, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं और कहाँ तक चलते हैं, ये इन्फिनिटी तक चलते हैं। अब इन्हें भी हम नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं। सारे के सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे नेचुरल नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स को नोट करते हैं हम डब्ल्यू से। ठीक है, ये स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 टिल कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर्स भी कहाँ तक चलते हैं हमारे, इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, बस नेचुरल नंबर और होल नंबर डिफरेंस यही है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है और होल नंबर में जीरो होता है, तो जीरो को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे आते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम टी से, जी से, सॉरी, इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है जी से। ठीक है, इसमें आते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। आगे आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे क्यू से डिनोट करते हैं, जिन्हें हम ऐसे नंबर जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3/2, तो 3/2 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो यह आएगा हमारा 1.5। 1.5 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, तो इसीलिए हम रैशनल नंबर्स को भी नोट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। आगे आते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या आते हैं हमारे इरेशनल नंबर, जिन्हें हम डिनोट करते हैं टी से, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, ऐसे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब √3 √5 को भी हम जो है नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। कैसे, वो हमने 9th क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल को हम रियल नंबर्स बोल सकते हैं क्योंकि इन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन होंगे, मान लो ए और बी। ठीक है, जिन्हें अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो इसने एक इक्वेशन दी थी, जो इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या हमारा डिविडेंड है, बी क्या हमारा डिवाइजर है, क्यू हमारा क्वेश्चन है एंड आर हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो 2 एंड 5 है, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा हमारा 1। तो हाँ, यहाँ पर 5 क्या है हमारा, 5 डिविडेंड है, तो हम लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू 2 × 2 + 1, जिसे हमने a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, यही क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इस लेमा की मदद से हम HCF को भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ठीक है, मान लो कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वही C एंड D मान लो, चाहे आप XY मान लो, AB मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो पहला स्टेप क्या होता है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू C एंड D। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा और या फिर इक्वल भी हो सकता है और लेस देन D होगा, और C इज इक्वल टू DQ प्लस R, जो कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम में देखा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है हमारा, अगर हमारा जो रिमाइंडर निकला है वो 0 के इक्वल, तो जो D है वही हमारा क्या होगा, ऐसे होगा C और D का। अगर हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता है तो हम फिर से डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे D और R में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब ये प्रोसेस डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। देखो, एग्जांपल के रूप में हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। तो वो क्वेश्चन है 135 एंड 225। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। यहीं से एक एक्सरसाइज 1.1 भी का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है ये। तो देखो, सबसे पहले हमारा कहाँ क्या होगा, इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमारा पता है सिंस 225 इज़ ग्रेटर देन 135, क्योंकि 225 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये बाय अप्लाइंग
बाय अप्लाइंग डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा, हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम है ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो भाई हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। देखो 225 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो डिवाइड करो इसे 135 से, 225 को 225 को डिवाइड करेंगे हम, ये जाएगा हमारा 1 से, तो 135 क्या बचा 0, यहाँ पर बचा हमारा 9, यहाँ पर बचा कुछ नहीं, तो कैसे लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखूँगा मैं, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। अब हमारा रिमाइंडर 90 आया है, मतलब 0 नहीं आया है, इसलिए हम लेंगे सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम फिर से, ये स्टेप 1 था, हम फिर से डिवीज़न एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारा डिवाइज़र का काम करेगा, और जो डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड का काम करेगा। तो देखो 135 बनसा करेंगे तो फिर से हमारा क्या आएगा, 90 आएगा, क्या बचेगा 5, 45। तो क्या लिखूँगा मैं फिर से, 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। यह भी हमने डिवीज़न एल्गोरिथम में अप्लाई किया, अभी भी रिमाइंडर फिर भी 0 नहीं आया है, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर से अप्लाई करेंगे स्टेप 3 में, अगेन जो हमारा रिमाइंडर आया है वो हमारा डिवाइज़र काम करेगा। तो देखो 45 डिवाइज़र काम करेगा, तो 45 और 90 जो है जो डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड काम करेगा 90। तो 45 टू द 90 है, ये हमें पता होता है, तो ये कट गया, ठीक है। तो लिखूँगा मैं 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, तो वी कैन से दैट जो डिवाइज़र है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो देयरफॉर 45 इज द HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है, इसलिए 45 क्या होगा, HCF होगा 135 और 225 का, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन वीडियो का। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाकर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।